हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट जॉब न्यूज के इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेवन्थ सीपीसी यानी कि सातवें वेतन आयोग के अनुसार किसी गवर्नमेंट जॉब में आपकी सैलरी कितनी बनती है और उसकी गणना कैसे की जाती है। तो इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको डाउनलोड करना होगा सेवन्थ सीपीसी की पे मैट्रिक्स टेबल, जो कि आप गूगल में सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सेवन्थ सीपीसी जो कि लागू हो चुका है 1 जनवरी 2016 से। इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह से है। पे बैंड सबसे पहले जो कॉलम दिया हुआ जो रो दी गई है पे बैंड की। पे बैंड इस तरह से होता है 5200 से लेके 20,200 तक, 9300 से लेकर 34,800 तक, 15,600 से लेके 39,100 तक और आगे भी। और इसके बाद में एक रो दी गई है ग्रेड पे की। तो ग्रेड पे होता है, शुरुआती ग्रेड पे 1800 से होता है, फिर 1900, 2000, 2400 और इस तरह से ये 10,000 तक होता है। और इसके बाद में लेवल दिया गया है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5 और लेवल 18 तक है यहाँ पे मैक्सिमम। और इसके बाद में जो ये कॉलम दिए गए हैं, ये कॉलम दिए गए हैं बेसिक पे के। तो बेसिक पे आप देख सकते हैं, अगर 1800 ग्रेड पे है तो 18,000 आपका बेसिक पे होता है। और अगर आपका 2000 ग्रेड पे है तो इसमें आपका 21,700 होता है बेसिक पे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो ये बेसिक पे दे रखे हैं, ये जब आपकी कहीं भी किसी गवर्नमेंट जॉब में आप ज्वाइन करते हैं तो आपको वन के हिसाब से कैलकुलेशन करनी होती है, कॉलम वन के हिसाब से कैलकुलेशन करनी होती है। फिर उसके बाद जब इंक्रीमेंट लगता है तो आपका जो बेसिक पे है वो नेक्स्ट लेवल पे बन जाता है। यानी कि मान लीजिए आपका जो ग्रेड पे है वो 1800 है और इसमें आपकी शुरुआती बेसिक पे थी 18,000। तो अगले साल जब आपका इंक्रीमेंट लगेगा तो 18,500 आपका बेसिक पे हो जाएगा। यहाँ पे फ्रेंड्स, ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो इंक्रीमेंट है साल में एक बार लगता है। और इसके अलावा जो डीए होता है, महंगाई भत्ता जो होता है, डीएनएस अलाउंस, वो साल में 2 बार बढ़ाया जाता है, जो कि अभी 34% है। 34% जो कि बेसिक पे कैलकुलेट किया जाता है। तो जैसे अगर हम एग्जांपल लें रेलवे ग्रुप डी का या किसी भी ग्रुप डी की जॉब का, तो उसमें आपका ग्रेड पे होगा 1800। और बात करें अगर सिपाही, यूपी पुलिस सिपाही की या यूपी लेखपाल की, तो उसमें ग्रेड पे होता है आपका 2000। और अगर प्राइमरी टीचर की बात करें तो प्राइमरी टीचर का जो ग्रेड पे होता है वो 4200 होता है और उसका बेसिक पे हो जाता है 35,400। आप देख सकते हैं। बात आती है कि इनकी गणना कैसे की जाती है ग्रॉस सैलरी की, कि आपकी सैलरी कितनी बनेगी। तो इसको हम समझेंगे अगली स्लाइड पे। जैसे हम पहला एग्जांपल लेते हैं रेलवे ग्रुप डी का। ग्रुप डी में आते हैं जैसे गैंगमैन, ट्रैकमैन, पोर्टर वगैरह, ये स्टोर कीपर वगैरह की जॉब होती है। तो अगर पे बैंड की बात करें तो पे बैंड होता है इसमें 5200 से लेके 20,200 तक। और पे लेवल की बात करें तो 1 होता है पे लेवल, और ग्रेड पे 1800 और बेसिक पे होता है इसमें 18,000। तो यहाँ पे आप सैलरी की गणना कैसे करेंगे, ग्रॉस सैलरी जो बनेगी आपकी, तो ग्रेस ग्रॉस सैलरी बनती है बेसिक पे प्लस डीए प्लस एचआरए और प्लस अदर अलाउंस अगर दे होते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट अलाउंस वगैरह हो गया, और या कोई अन्य अलाउंस दे रखा है। तो बीपी यहाँ पे बेसिक पे जो है आपका 18,000 है, 18,000। और डीए डीए जो कि अभी चल रहा है 34%। 34%, तो 18,000 का आपको 34% इसमें जोड़ना होगा, प्लस एचआरए। एचआरए होम रेंट अलाउंस, ये आपकी पोस्टिंग कहाँ पर है उस जगह के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मान लीजिए 1,000 या 2,000, कुछ भी आप एग्जांपल ले सकते हैं समझने के लिए। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस अगर दे रखा है तो उसको जोड़ेंगे। तो 18,000 प्लस 34%,
34% होगा 18,000 का, 18,000 इंटू 34%, तो ये होता है 6,120 प्लस मान लीजिए 2,000 हमने एचआर लिया है, तो ये सैलरी आपकी हो जाएगी 18,000 प्लस 6,120 प्लस 2,000, तो ये सैलरी आपकी बनेगी लगभग 26,120 रुपये। और अगर अदर अलाउंस कोई दे है तो वो जोड़ दिया जाएगा। और आगे बात करेंगे उत्तर प्रदेश में लेखपाल के वेतन की। तो लेखपाल का पेमेंट भी 5200 से लेकर 20,200 तक होता है, और ये लेवल 3 की जॉब होती है। ग्रेड पे यहाँ पे होता है 2,000 आपका, और 2,000 में बेसिक पे जो शुरुआती होता है, जो शुरुआती सैलरी होती है आपकी, जो ग्रॉस सैलरी बनती है, वो बेसिक पे प्लस टीए प्लस एचआरए प्लस अदर अलाउंस। तो बेसिक पे, यहाँ पे बेसिक पे 21,700 प्लस डीए 34% इसका, प्लस एचआरए होम रेंट अलाउंस मान लीजिए इसमें 2,500 है, तो उसके हिसाब से कैलकुलेशन कैसे करेंगे, 21,700 प्लस 21,700 का 34%, तो ये हो जाएगा, या फिर 21,700 का 34% हम निकालेंगे तो ये होगा 7,378 रुपये, और 2,500 इसमें ऐड करेंगे, तो ये कुल मिला के हो जाएगा 21,700 प्लस 34% प्लस 2,500, तो इसमें आपकी सैलरी बनती है लगभग 31,578 रुपये। और अगर अदर अलाउंस हैं तो वो ऐड कर दिए जाते हैं। तो और इसी तरह से यूपी पुलिस में सिपाही की बात करें तो सिपाही की सैलरी भी सेम होती है। ये भी, इसमें भी आपका ग्रेड पे 2,000 होता है और बेसिक पे 21,700 होता है, तो बिल्कुल सैलरी सेम बनेगी, लगभग 31,000 साढ़े 31,000 सैलरी आपकी बनेगी शुरुआती। और अगर बात करें दरोगा, यूपी पुलिस दरोगा की, तो दरोगा का लेवल 6 होता है पे मैट्रिक्स में, और इसमें ग्रेड पे होता है आपका 4,200। 4,200 ग्रेड पे शुरुआती सैलरी यानी कि बेसिक पे जो होता है 35,400 होता है। तो इसमें जो ग्रॉस सैलरी बनेगी आपकी 35,400 प्लस 34%, इसका 34% जोड़ा जाएगा और एचआरए जोड़ा जाएगा, अदर अलाउंस दे रखे हैं तो वो जोड़े जाएंगे। तो 35,400 का 34%, 35,400 प्लस 34, इसका 34% बनेगा 12,036, 12,036 रुपये। और एचआरए मान लीजिए 3,500 दे रखा है, या ये एग्जाम्पल के लिए है, एचआरए 3,500 के अलावा कुछ भी हो सकता है अलग। तो 35,400 प्लस इसका 34% प्लस 3,500 उसमें ऐड करेंगे, तो ये बनेगी सैलरी आपकी 50,936। ये अप्रोक्स सैलरी है, ये अप डाउन हो सकती है, लेकिन गणना आप सैलरी की इसी तरह से करेंगे। और प्राइमरी टीचर की बात करें तो प्राइमरी टीचर का लेवल भी 6 होता है पे मैट्रिक्स में, और ग्रेड पे इसमें 4,200 होता है, और 35,400 इसका बेसिक पे होता है, यानी कि यूपी पुलिस एसआई के लेवल की ही जॉब है ये अगर पे मैट्रिक्स में देखा जाए। और सैलरी इनकी प्राइमरी टीचर की और यूपी पुलिस दरोगा की लगभग सेम होती है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में इंटर कॉलेज के प्रवक्ता, यानी जो लेक्चरर होते हैं, यानी पीजीटी पोस्ट के लिए, पीजीटी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो होते हैं प्रवक्ता, उनका जो ग्रेड पे होता है 4800 होता है, और इसके बेसिक पे होता है 47,600। लेकिन प्रवक्ता से पहले टीजीटी भी पोस्ट होती है, टीजीटी, उसमें जो आपका ग्रेड पे होता है वो 4600 होता है, 4600। और तो यहाँ पे हम पीजीटी की गणना करेंगे जिसका 4800 ग्रेड पे होता है। 4800 ग्रेड पे में यानी बीपी प्लस डीए प्लस एचआरए, यानी कि यहाँ पे 47,600 प्लस डीए हो गया 34%, प्लस एचआरए मान लीजिए 4,000 दे रखा है, तो 47,600
47,600 का 34% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 16,184 प्लस 4,000। तो इन सबको ऐड कर देंगे हम। 47,600 प्लस 16,184 प्लस 4,000। तो इसमें ये सैलरी बनेगी आपकी 67,784। ये शुरुआती सैलरी बनेगी, और अगर अदर अलाउंस है तो वो जोड़ दिया जाएगा। और इसके बाद में आता है नायब तहसीलदार। नायब तहसीलदार की लेवल 8 की जॉब होती है। सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं नायब तहसीलदार की जो जॉब है वो इंटर कॉलेज के प्रवक्ता के इक्वलेंट होती है पे मैट्रिक्स में अगर देखा जाए तो। हालांकि अधिकार नायब तहसीलदार को और कई सारे प्रशासनिक अधिकार दिए गए हैं, लेकिन अगर पे मैट्रिक्स की बात करें, पेमेंट की बात करें, तो दोनों की सैलरी लगभग सेम होती है, क्योंकि इनका ग्रेड भी 4800 होता है और बेसिक पे होता है 47,600। और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में एसडीएम के वेतन की। तो एसडीएम की बात करें तो फ्रेंड्स ये लेवल 10 पे आते हैं पे मैट्रिक्स में, और इनका ग्रेड पे होता है 5400 ग्रेड पे होता है, जिसकी बेसिक पे होती है 56,100। तो ग्रॉस सैलरी यहाँ पे इनकी बनती है, ग्रॉस सैलरी बनेगी बेसिक पे प्लस डीए प्लस एचआरए प्लस अदर भत्ते जो दे होते हैं। तो बेसिक पे है यहाँ पे 56,100 प्लस इसका 34% प्लस एचआरए। एचआरए मान लीजिए इनको यहाँ पे 5,000 दे रखा है, तो 56,100 प्लस इसका 34% इसमें ऐड करेंगे, तो ये बन जाता है 56,100 प्लस 19,074 और 5,000। तो ये टोटल हो जाएगा 56,100 प्लस 19,074 और 5,000। तो अगर सैलरी की बात करें तो ये सैलरी बनेगी इनकी 80,174। हालांकि इनमें और कई सारे भत्ते दे होते हैं, तो इस तरह से इनकी सैलरी 1 लाख प्लस बनती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब की सैलरी की कैलकुलेशन कर सकते हैं पे मैट्रिक्स को देखकर। यहाँ पे जो मेन फैक्टर होता है ग्रेड पे और बेसिक पे के हिसाब से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, अगर हमारा वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और साथ ही हमारा चैनल गवर्नमेंट जॉब न्यूज सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब गवर्नमेंट जॉब न्यूज।